हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? बाय बाय। आज आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये दर्पण से रिलेटेड है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बने, जबकि प्रतिबिंब पहला कंडीशन है कि वास्तविक हो, दूसरा है कि आभासी हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, वही स्थिति निकालना आपको। तो देखिए ध्यान समझिएगा कि देखिए जब पहला कंडीशन हम लेके चलेंगे कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। देखिए सॉल्यूशन है, पहला कंडीशन ये है कि जब प्रतिबिंब क्या हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो रेखीय आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसलिए देखिए जब प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है तो जो रेखीय आवर्धन यम होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यम इक्वल टू -b/u होता है दर्पण के लिए, और ये ऋणात्मक होगा। कितना गुना बन रहा है? 3 गुना, तो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3। अब देखिए, अब इसे आप लिख सकते हैं -b = -3u, माइनस कैंसिल हो जाएगा, b = 3u हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया, ये रिलेशन मिल गया। अब एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखा जाए, हमें यू निकालना है। क्या निकालना है? कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका जो है प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बने। तो देखिए फोकस दूरी दिया है ना, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, तो फोकस दूरी दिया है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है एफ जो दिया है, एफ इक्वल टू दिया है, इसमें फोकस दूरी अवतल दर्पण की दिया है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, -15 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें दर्पण का सूत्र लगा लेना है। दर्पण के सूत्र से 1/f इक्वल टू होता है 1/u + 1/b। अब देखिए 1/u का मान नहीं मालूम है, प्लस 1/b = 3u है। अब क्या करिए आप कि जो है यहाँ पर जो है क्या करिए, इनका लासा 3u मिलेगा, इन दोनों का लासा जो है 3u, तो यहाँ 3u करने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे हम। देखिए इस तरह से, या तो आप इस तरह से समझ पा रहे हैं तो आप तिरछा गुणा करिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर हर का गुणा किया जाता है, हर का गुणा। और ये 1/f का मान कितना है? 15 -15, तो 3u + u/3u²। अब 3u में एक u और जोड़ेंगे तो 4u/3u²। तो एक u कैंसिल हो जाएगा, एक u कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 4/3u। अब देखिए तिरछा गुणा हो जाएगा तो 3u, देखिए इसका गुणा इसमें 3u = ये इसका 3u का गुणा इसमें एक में, 3u = -15 का गुणा 4 में, तो 15 × 4 = 60 -60 हो गया। ये देख लीजिए इधर, अब 3u बराबर आ गया -60, हमें u निकालना है, तो -60 बटे गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो u = -2, तो आता है। और हमें प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, u तो निकल गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति b इक्वल टू निकालना। b बराबर क्या है? 3u है ना, b बराबर 3u है, तो b = 3u रख लीजिए। तो b बराबर 3 गुणे u का मान कितना है? u का मान -20 है, तो इस तरह से b बराबर -3 दूनी 6, 60 बन गया कि नहीं,
60। तो आता है प्रतिबिंब, आता है वस्तु अवतल दर्पण से, आता है वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, जिससे उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर बने। ये तो हो गया वास्तविक के लिए। ऐसे ही आभासी के लिए भी निकाला जाता है। इसे ही किसके लिए? आभासी के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जब प्रतिबिंब क्या हो? आभासी हो। तो इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है आप बताऊंगा कि जब प्रतिबिंब क्या हो? आभासी हो। ये तो आप वास्तविक हो गया। आप जब प्रतिबिंब, दूसरा कंडीशन है कि जब प्रतिबिंब आभासी हो। जब प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी हो। तब रेखीय आवर्धन जो होता है, तब रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। इसलिए m - b/u धनात्मक होगा। 3 गुना है तो +3 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए -b 3u, तो b बराबर -3 हो जाएगा। रिलेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। और फोकस दूरी दिया है ये f दिया है -15 सेंटीमीटर। अब हम जो है हमें निकालना है u निकालना है। अब दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/u + 1/b। अब देखिए 1/f का मान दिया है -15 और u ऐसे ही रहने दीजिए, और b का मान दिया है -3u। अब इधर बता दे रहे हैं -3 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। क्या करिए देखिए, अब माइनस जो है हर में है, तो इसको जो है हमें अगर अंश में करना है तो -1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि हर को धनात्मक बनाया जाता है। ऐसे ही 1/u + 1/-3u। अब इस -3u को जो है धनात्मक बनाना है, तो इसलिए -1 से ऊपर नीचे क्या करिए? -1 से गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/u प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा -1/, ये प्लस हो जाएगा 3u, और ये -1/15 -1/15 हो जाएगा। अब ये प्लस का गुणा माइनस में -1/u -1/3u। तो इस तरह से -1/15 तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, फिर हर का गुणा हो जाएगा। तो 3u - u/3u × u। अब देखिए इधर 3u में से 1 जाएगा, इसके पहले 1 है तो 2u बचेगा अपान 3u × u। एक कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से मिलेगा 2/3u। देखिए 2/3u। अब इसे लिख सकते हैं -1/15 = है 2/3u है। अब तिरछा गुणा बहुत गुणन कर लीजिए बराबर के नियम से, तो -3u = 20 बराबर 20/-3। इस तरह से = आ जाएगा 3 × 3 0, तो u = -10। u = -10 आ गया। अब ये हो गया u = -10, समझ में आया।
अब यू इक्वल टू जब -10 आ गया तो हमें निकालना है बी, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो बी इक्वल टू क्या है, -3 यू है। -3 गुणे यू का मान कितना है, -10 बराबर माइनस का बड़ा माइनस में प्लस, यहाँ 30 हो जाएगा। तो बी बराबर 30 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिख दीजिए कि जो है जब वस्तु 10 सेंटीमीटर, ये आप सब ये लिख चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है देखिए बी भी मिल गया हमें, बी बराबर 30 सेंटीमीटर, यू भी मिल गया। अब आप लिख दीजिए कि जब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पे हो, अतः जब वस्तु